हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निधि। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टिंग विद कंज्यूमर्स। तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारा और कंज्यूमर का रिलेशनशिप कैसा है, या हम कंज्यूमर से कनेक्ट करेंगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे हमको होने वाले हैं बिजनेस में, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला पॉइंट आता है इम्प्रूव्ड कस्टमर्स लॉयल्टी। तो क्या होगा, कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स लीड टू लॉयल कस्टमर्स हु रिटर्न टू योर ब्रांड ओवर अदर टू मेक परचेजेस। अब क्या होता है, अगर आपका कस्टमर रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो लॉयल होने लग जाते हैं, यानी कि वो किसी और ब्रांड के पास जाने से पहले आपके ब्रांड में आने की सोचते हैं। To build customer relationship that are loyal takes time and multiple experiences। जो कस्टमर रिलेशनशिप होता है ना, उसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम फ्रेम की ज़रूरत होती है और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जब कस्टमर्स लेगा उसके बाद ही आपको एक लॉयल कस्टमर मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कस्टमर आया और उसने एक चीज़ परचेज़ करी और वो आपका लॉयल कस्टमर हो गया। वो आपको आपकी सर्विसेज से डिफ़ाइन करेगा, आप कैसे अपने कस्टमर से कनेक्ट करते हैं उससे डिफ़ाइन करेगा। Each experience they have with your brand should convince them that your brand is worth returning to। जो भी आपके साथ वो एक्सपीरियंस लें, चाहे वो एक बार आएँ, दो बार आएँ, जितने बार भी आएँ, उनको ये कन्विंस हो जाने चाहिए वो कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा है और वो आपके पास दोबारा लौट कर आने लायक हैं। फिर क्या बोलते हैं, whether you have offered excellent customer service, created a great loyalty program or successfully made a personal connection with customer who feels they have a trustworthy relationship with you will become loyal। तो क्या होगा कि अगर आप उनको लॉयल बनाना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उनको एक बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे। मतलब टाइम टू टाइम आपको कुछ ऐसे उनके लिए कुछ इवेंट्स करने हैं या उनको ऐसे कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स आप दे सकते हैं जिससे वो आपकी तरफ लॉयल हो जाएं और आपके बिजनेस पे ही आना बार बार पसंद करें। तो ये हो गया हमारा पहला सिग्निफिकेंस कि अगर आप कंज्यूमर रिलेशनशिप बनाते हैं, कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करते हैं तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा। तो हमारा दूसरे फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बेटर फीडबैक। In addition to use social media as a form of customer support, businesses can obtain valuable customer feedback through similar channels। जो एक फीडबैक होता है बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने कहीं पे भी देखा होगा, कोई भी एक बिज़नेस होगा जो ट्रस्टवर्दी होगा वो हमेशा अपने कस्टमर्स के फीडबैक के लिए रेडी रहता है। और अभी के टाइम पे जहाँ पर सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, सब उसमें ही एंगेज्ड हैं, तो आप उन सोशल मीडिया चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए फीडबैक लेने के लिए और उसको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। Now, feedback can determine the future outcomes of business because it may provide review of a product, elaborate on the performance of an employee or product, or describe the quality of service received by customers. Companies should take feedback from customers for a better connection। अभी अगर आप किसी से फीडबैक ले रहे हैं, किसी भी कंज्यूमर से, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो एम्प्लॉय है और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है एक कंज्यूमर के लिए। ये आपको पता चलेगा अगर आपको आप अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए, अपने हर एक सर्विस के लिए फ़ीडबैक ले रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारा फीडबैक है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में। Now coming to next point, which says increase customer retention। Companies that do a better job of managing customers relations are more likely to see higher customer relations rate। अब जो कंपनीज़ हैं वो अगर अपना कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करने में बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही हैं, मतलब बहुत अच्छे से उसको निभा रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करती हैं या बहुत ज़्यादा अपने कस्टमर्स के साथ इन्वॉल्व रहती हैं, चाहे वो कम्युनिकेटिंग वे में हो, चाहे वो फीडबैक लेने में हो, तो उनका जो कस्टमर रिलेशन रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और वो उनको फ्यूचर में जाकर किसी न किसी तरीके से हेल्प करने वाला है। इफ़ कंज्यूमर फील कनेक्टेड विद द ब्रांड और बिजनेस, दे आर मोर लाइकली टू रिटेन एंड मेक ऑल देयर परचेजेस फ्रॉम योर बिजनेस। अगर कंज्यूमर आपसे कनेक्ट कर गया तो वो कंज्यूमर आपके पास ही आएगा, मतलब
जो कंज्यूमर रिटेंशन रेट है वो इवेंचुअली इंक्रीज हो जाएगा आपका, इफ़ यू आर डीलिंग विद योर कंज्यूमर्स वेरी 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 एफिशिएंटली, तभी वो आपका कंज्यूमर रिटेंशन रेट इंक्रीज होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने कंज्यूमर्स को ऐसे डील करना है कि वो किसी और बिजनेस में जा ही ना पाए परचेज करने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेटर मार्केटिंग। There is no better way of marketing than the word of mouth, which makes a very high impact on a new consumers and work as a free marketing tool. अभी आपने एक वर्ड सुना होगा, वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है कि जब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो हमारे ब्रांड की अच्छी बातें किसी और कंज्यूमर को बता रहे हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स, वो कोई भी हो सकता है, तो इससे अच्छा मार्केटिंग टूल कोई हो ही नहीं सकता है। इट्स फ्री, मतलब आपको वो फ्री में मिल रहा है वो मार्केटिंग टूल। आपको ना उसके लिए पैसे खर्च करने हैं, ना टाइम खर्च करना है, ना किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है। आपको सिर्फ एक हेल्दी कंज्यूमर रिलेशनशिप बना के रखना है अपने कस्टमर्स के साथ। उसी से आपको एक बहुत अच्छा और यूज़फुल मार्केटिंग टूल मिल जाएगा। And with a great customer connection, you increase the chance that current customers will refer you to their social circle. अगर आप अच्छा कस्टमर कनेक्शन बनाते हैं तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि वो जो आपका कस्टमर है वो अपने सोशल सर्कल में आपके ब्रांड के बारे में जाके बताएगा, और अगर वो अपने सोशल सर्कल में आपके लिए पॉजिटिव बातें बोल रहा है तो वो जो उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं वो भी आपके बिजनेस में इवेंचुअली आएंगे और परचेज करेंगे। At the same time, remember that the referral or word of mouth can work in a negative way as well. अगर आप एक चीज़ की पॉजिटिव साइड देख रहे हैं तो उसकी नेगेटिव साइड भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि अगर किसी भी कस्टमर्स के साथ आप नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं तो उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी झेलना पड़ेगा। Now our next point is customer lifetime value. Also, it is a full form of CLV, customer lifetime value. It says it is very important metric when you are running a business. CLV represents the total revenue you can expect from a single customer account. CLV क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप एक सिंगल कस्टमर से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ग्रोइंग दिस वैल्यू मीन्स योर कस्टमर शॉप मोर फ्रिक्वेंटली और स्पेंड मनी एट योर बिजनेस। अगर आप इस मैट्रिक को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली परचेजेस कर रहे हैं, उनकी जो परचेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं, और अगर उनको किसी भी चीज़ की नीड है तो वो आपसे आकर परचेज कर रहे हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज सेल। Business experts believe communication with customers can increase sales even when the product and services are never mentioned. अब क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं इनका मानना है कि अगर हमारा कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन हमारे कंज्यूमर्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा है तो जो हमारी सेल्स है वो इवेंचुअली इंक्रीज़ हो जाएगी एट द एंड। कैसे? अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं भी हैं, आपने कभी मेंशन नहीं किया है, या मान लीजिए है लेकिन यू नेवर मेंशन इट थ्रू एडवर्टीजमेंट और अदर मार्केटिंग टूल्स, तो जो कंज्यूमर है जिसके साथ आपका कनेक्शन है वो पहले आपके ब्रांड में आके उस चीज़ को ढूंढेगा और फिर कहीं और जाएगा अगर उसको नहीं मिलता है, तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्स में इवेंचुअली इंक्रीज आने लग जाएगा। If you are communicating with your customers regularly, they will go first to you when they need a product or services related to your brand. अब मैंने जो अभी आपको बताया कि अगर उनको कोई भी चीज़ आपके ब्रांड से रिलेटेड चाहिए होंगी, उनके दिमाग में आएंगी, तो वो सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि उन्होंने आपका और उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। यू आर रेगुलरली कम्युनिकेटिंग विद देम, तो आपका और उनका कनेक्शन अच्छा है, इसीलिए वो आपके ब्रांड में आना पसंद करेंगे और आपके साथ ही किसी भी चीज़ की परचेज करना पसंद करेंगे। Now our last point would be save customer acquisition cost. Customer acquisition is in a business is a significant investment, especially when you have several competitors in the market. कंज्यूमर जो एक्विजिशन होता है, मतलब आपको अपने कंज्यूमर्स को एक्वायर करना है, आपको बहुत बड़े मार्केट में लाके रख दिया है। मार्केट आपको पता है एक बहुत बड़ी प्लेस है जहाँ पर आप भी काम कर रहे हैं और आपके जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी काम कर रहे हैं, तो आपको जो कस्टमर्स हैं उनको अपनी तरफ एक्वायर करना है, और एक्वायर करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर आप किसी प्रोसेस की तरफ जाएं, मार्केटिंग की तरफ जाएं, तो वहाँ पर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, तभी आप कंज्यूमर्स को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन
अगर आप एक अच्छा कंज्यूमर कनेक्शन बनाने में सफल होते हैं तो आपको वो सारा कॉस्ट इग्नोर हो जाएगा, मतलब आपको वो कॉस्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके लिए मार्केट में कस्टमर्स अपने आप ही तैयार हैं आपका सामान लेने के लिए, तो जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो नील हो जाता है। It usually costs brand 5 times higher than retaining existing customers. Having good customer connection can make a business more profitable with low cost. अगर आपका कंज्यूमर कनेक्शन बहुत अच्छा है तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होगा और लेस कॉस्ट के साथ होगा। तो आपके लिए कंज्यूमर कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बिज़नेस को चलाने के लिए। ये थे हमने डिस्कस करे 7 पॉइंट्स ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर कनेक्शंस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं डिफरेंट वीडियो अपलोड करूं तो उस चीज़ का सजेशन भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। इस टॉपिक का सजेशन भी मुझे एक वीडियो में आया था और थैंक यू आपका सजेशन देने के लिए। आपको मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए स्टडी विद निधि के साथ।